दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान उर्सा राणा जी, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मुनव्वर राणा साहब जानी मानी शख्सियत हैं, मशहूर शायर हैं, पूरी दुनिया उनको जानती है। आप उनकी बेटी हैं। उर्सा का जो कैरियर है वो समाज सेवा से शुरू हुआ, मीडिया में भी उनका एक अखबार भी आता है और वो पॉलिटिक्स में है। 2008 से आप कांग्रेस में हैं। आज वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस में उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रही हैं। आपके पास गुजरात चुनाव में ऑब्जर्वर के रूप में काम करने की एक जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। इसके साथ ही साथ रायबरेली में भी वो सक्रिय की जा रही हैं पार्टी की तरफ से। अभी जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए, उन्नाव से उर्सा जी ने चुनाव भी लड़ा था। इन सारे मुद्दों पे हम बात करने के लिए आज उर्सा जी के साथ हैं। ख़ास तौर पे हमारा जो बातचीत का फोकस है वो राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो कैसी रहेगी और उसका क्या प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ेगा 2024 में। इसके अलावा गुजरात में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ कांग्रेस की क्या स्थिति है, आम आदमी पार्टी किस तरीके से काम कर रही है और भाजपा का कैसे कांग्रेस मुकाबला करेगी। क्योंकि उर्सा वहाँ पे ऑब्जर्वर के रूप में काम कर रही हैं तो बहुत सारी जानकारियाँ उनके पास हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ये कि आप इतने बड़े परिवार से हैं, साहित्य की रुचि थी शायद इसीलिए अखबार आपने शुरू किया और समाज सेवा। आपका जो मसीहा फाउंडेशन है वो क्या करता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, मसीहा वेलफेयर सोसाइटी है हमारी, जो कि हमको अभी गवर्नमेंट से कोई वो नहीं मिला है। जो भी हम करते हैं अपनी जो हमारी ज़कात निकलती है हम उससे करते हैं। जो भी हमसे हो सकता है ऊपर वाला अल्लाह कराता है वो करते हैं। जैसे लड़कियां पढ़ नहीं पा रही हैं, लड़कियां क्या कोई भी लड़का हो लड़की हो या किसी भी कम्युनिटी से हो, उससे मैं नहीं किसी मुसलमान हो, ऐसा नहीं है। इंसान होना, इंसानियत से बढ़ के देखिए कोई चीज़ नहीं है। तो हम लोग कोई भी बच्चा होता है वो पढ़ना चाहता है, नहीं पढ़ पा रहा है तो उसकी हम लोग मदद करते हैं। लड़की है उसकी शादी नहीं हो पा रही, जहेज की प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी हो रही है तो उसमें हम लोग सपोर्ट करते हैं। अच्छा। घरेलू झगड़े होते हैं वो भी हम लोग देखते हैं। तो यही सब काम है कि कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं। अच्छा, आपका जो अखबार है सिंधु टाइम्स जी, वो कब से है और क्या जिम्मेदारियाँ उसमें आप निभाती हैं? देखिए, एज अ ओनर मैं हूँ, मतलब हमारा पेपर है तो वैसे तो मेरे हस्बैंड देखते हैं और जो ऑफिस में जो लोग हैं। अभी मैंने उसमें 2 साल जब लॉकडाउन रहा तो क्योंकि सब चीज़ें बंद थी तो मैंने उसमें एक प्रोग्राम शुरू किया था शख्सियत करके। अच्छा। तो उसमें मैं ही होस्ट कर रही थी वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी बंद हो गया। नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लाजमी इतना टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए अभी थोड़ा उसको हमने रोका हुआ है। पेपर मेरा निकलता रहता है अभी, हाँ डेली का है। अच्छा, आपने उन्नाव से भी विधानसभा चुनाव लड़ा था, आपका पहला चुनाव था वो, कैसा अनुभव रहा? अच्छा रहा। देखिए, जब तक आप हर चीज़ पहली बार आदमी करता है उसमें अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र हम कहेंगे। पहली बात तो देखिए अल्लाह का बहुत करम रहा ऊपर वाले का कि हमको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, यही बहुत बड़ी बात है क्योंकि कांग्रेस से टिकट मिलना आसान नहीं होता है। हमको प्रियंका जी ने चुना और मेरा नाम आया तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। जीत हार तो अपनी जगह होती है देखिए, लेकिन अच्छा रहा। और देखिए लोगों के जीत हार जैसे अभी हम कह रहे हैं कि ये तो बात की बात है, मेन होता है कि लोग आपको किस नज़र से देख रहे हैं, लोगों से कितना आपको मोहब्बत मिल रही है, इज्जत मिल रही है। और अल्लाह का शुक्र है कि आज पूरे उन्नाव में अगर आप मेरा नाम लेंगे तो हर आदमी बता देगा। 100 में मेरे ख्याल से 90% 80% लोग हमको जानते हैं और मोहब्बत और प्यार करते हैं और कहते हैं कि आने वाला वक्त में आप ही यहाँ से विधायक होंगी। अच्छा, रायबरेली कांग्रेस के लिए एक बड़ा सवाल रहा है, वहाँ उनकी बहुत बुनियादी जड़ें जुड़ी हुई हैं। आपको कुछ जिम्मेदारियाँ दी गई हैं रायबरेली में, क्या है और कैसे उसको आगे बढ़ाएगी? देखिए, पहले तो मैं आपको शैलेंद्र जी ये बताऊं कि रायबरेली क्योंकि हमारा होम टाउन है, हमारा ददियाल भी है, हमारा अपना घर है वहाँ पे, तो लाजमी बचपना मेरा वहाँ बीता। तो ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है कि हमें रायबरेली उन्होंने दे दिया। अब जहाँ तक रायबरेली में देखिए सोनिया जी मतलब कांग्रेस मजबूत है। अब चाहे कुछ भी कर लें,
इंशाल्लाह। तो ये कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कांग्रेस वहाँ से काफ़ी मजबूत है। और रही थोड़ी बहुत जो कमी है उसको हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग बदलाव ला सकते हैं। लोगों घर घर पहुँचना होगा वहाँ, जैसे हमने उन्नाव में किया। देखिए लोगों से बात करनी होगी क्योंकि लाजमी लोग थोड़े से डाइवर्ट हो जाते हैं और ख़ासतौर से महिलाओं को आप जानते हैं कि उनको, अब जैसे स्मृति ईरानी जी ने किया था अमेठी में, आपने देखा उन्होंने सिलेंडर पहुंचा दिया। आज सिलेंडर के क्या हाल हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस वक्त हम लोगों को 350-400 में सिलेंडर मिलता था, आज 1100-1000 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, सोचिए। तो उस वक्त स्मृति ईरानी चिल्लाती थी, पूरी सड़क घूमती थी। आज स्मृति ईरानी दूर दूर तक नज़र नहीं आती। अमेठी को ले लिया उन्होंने, जब उनको इलेक्शन लड़ना होता है तो वो वहाँ पहुँच जाती हैं और चिल्लाती हैं, है ना, राहुल जी के ख़िलाफ़ बोलती हैं। लेकिन आज लोगों की आंखें खुल गई हैं। आज अमेठी वाले लोग कहते हैं कि बहुत गलत हो गया, हम लोग ने बहुत गलत हाथों जो है अमेठी दे दिया। अब वो राहुल गांधी जी को वापस लाना चाहते हैं क्योंकि लाजमी है जो कांग्रेस ने करा है इस देश के लिए। यहाँ तक कि अगर किसी पार्टी ने या किसी नेताओं ने खून बहाया है तो कांग्रेस पार्टी ने बहाया है। आज आप देख लिए, इंदिरा गांधी जी को ले लिए, नेहरू जी को ले लिए, ऐसे बहुत से हैं जो ये इन लोगों ने खून बहाया है और किसी ने नहीं बहाया। आप किसी भी आप हिस्ट्री उठा के देख लिए, किसी ने खून बहाया तो बलिदान तो इन लोग ने दिया है। तो ये जो दर्द जानते हैं क्योंकि कहते हैं ना खून में है, तो राहुल जी, प्रियंका जी, इनके तो खून में है ना। इस देश के लिए जो मोहब्बत, जो जितना ये सोच सकते हैं, जो तकलीफ ये महसूस कर सकते हैं, कोई और नेता नहीं करेगा। आपने कांग्रेस ज्वाइन की थी जी, कैसे, क्या? देखिए मैं सोशल वर्क करती आ रही हूँ और कांग्रेस क्योंकि सेकुलर पार्टी है, नेशनल पार्टी है और इनके कोई हिंदू मुस्लिम वाला नहीं है, सबको एक जैसा देखा जाता है और महिलाओं को सम्मान देते हैं। तो हमने इसलिए कांग्रेस को चुना और लाजमी है मेरे, तो हम कहते हैं मेरे ब्लड में कांग्रेस है क्योंकि मैं रायबरेली से मेरा ताल्लुक़ है, तो इसलिए मैंने कांग्रेस को चुना। और ये मेरा मतलब ये खुशनसीबी है कि मैं कांग्रेस में हूँ, आज अच्छे बड़े पद पे भी हूँ, महिला पूरे उत्तर प्रदेश की मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, गुजरात की ऑब्जर्वर भी हूँ, पीसीसी मेंबर भी बन गई हूँ अभी, अल्लाह का शुक्र। तो इतनी सारी चीज़ें हमको मिली, कांग्रेस ही ने तो दी ना। तो ये मेरा सौभाग्य, ये खुशनसीबी है मेरी कि कांग्रेस पार्टी ने मेरे लिए, और जो अब हम जितना कर सकेंगे ये डिपेंड करता है, लेकिन हम कोशिश यही रहेगी कि हम इस देश के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए जितना भी हो सकेगा, खून पसीना जो भी बहाना पड़ेगा बहाने को तैयार हैं। आपको कांग्रेस ने गुजरात में ऑब्जर्वर बनाया है, आपने गुजरात की यात्रा की है, क्या चुनाव का परिदृश्य नज़र आ रहा वहाँ? देखिए जो क्योंकि सबको सेलेक्टेड सिटीज़ दी हैं, तो हमको जो उन्होंने दिया है ईस्ट और वेस्ट जो दिया है, वहाँ से कांग्रेस ही मजबूत है। और मेरे ख्याल से पहले ही वो ऐसी, गुजरात ऐसी स्टेट है जहाँ से 26 एमएलए हैं हमारे अपने, तो वहाँ तो मजबूत है। और जो सिटिंग विधायक हैं वहाँ के इमरान खंडेलवाल खेड़ा वाले, और एक हैं गायउद्दीन हैं, ये क्योंकि मेरे उसमें आ रहे हैं, वेस्ट में हैं ये लोग, तो मजबूत है वहाँ से क्योंकि वो लोग ने काम किया है और लोग उनको मसीहा मानते हैं बिल्कुल। तो लाजमी जो आदमी काम करेगा, लोगों के दुख दर्द में पहुँचेगा, तो जनता भी उसी का साथ देगी। तो कांग्रेस वहाँ से मजबूत है। और पिछली बार का आप देख सकते हैं कि कैसे बस जीतते जीतते रह गए। ये तो इनकी चालें हैं, देखते हैं कब तक ये चालें चलेंगे। आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका वहाँ दिख रही है? आम आदमी पार्टी तो बस कहिए एक स्लो पॉइजन हम कहते हैं, वो कुछ उसको नहीं लेना देना है, उसको खड़ा किया है बीजेपी ने, वो बीजेपी की बी टीम है, सब जानते हैं। और ये आप कुछ भी कर ले, ये कुछ कर नहीं पाएगी। देखिए अगर बीजेपी को, इस देश को अगर कोई चला पाया है और चलाएगा आगे, तो कांग्रेस पार्टी चलाएगी। आज आरएसएस बोल रही है राहुल जी के लिए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि, है ना। तो आप कुछ भी करिए, लेकिन ये राहुल जी प्रधानमंत्री होंगे फ्यूचर के इंशाल्लाह, आप देखिएगा। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, और उसने देश चलाया है। और उस टाइम का आप वक्त देखिए और इस टाइम का वक्त देखिए, आप खुद ही कहेंगे मैं गलत नहीं बोल रही। जो राहुल जी की यात्रा चल रही है वो उत्तर प्रदेश जनवरी 2023 में पहुंचने वाली है।
काफ़ी समय उस समय तो गुजर चुका होगा, अभी भी बहुत सारा समय चल रहा है, तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि उस यात्रा का क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर भी आप लोगों को क्या उम्मीद है कि जिस तरीके से भीड़ जुट रही है, महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव होगा? देखिए, जो इन्हीं ने यात्रा शुरू की है भारत जोड़ो, तो वाकई इन्हीं ने तो भारत तोड़ो कर दिया। बीजेपी ने तो भारत तोड़ ही दिया था, जहर इतना बो दिया कि हिंदू मुसलमान ये जो, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इससे देश टूट रहा है। हाँ, लोग टूट रहे हैं। हम कहते हैं मोदी जी से भी और योगी जी से भी कि देश के खातिर कम से कम ये जहर ना बोइए, क्योंकि देखिए हर आदमी का एक वक्त होता है। आज आप ऊपर हैं, हर वक्त कोई ऊपर नहीं रहता। अब क्या पता कब कौन ऊपर चला जाए। हम हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, आज हम आपसे बात कर रहे हैं, कल आप सुनिए कि रहे नहीं हम। तो हम ऐसा काम करें ना जिससे लोग हमें याद करें अच्छे के लिए। हाँ, और हमें फ़ख्र हो कि हमने इस देश के लिए कुछ किया। ये नहीं कि हम जहर बोएं, हाँ, देश को तोड़ के जाएं तो लोग भी हमको गाली बकेंगे, गलत ही कहेंगे। तो इन्हीं ने जो देश को जो तोड़ो, जैसे जोड़ो यात्रा इन्हीं ने तोड़ दिया है, उसी को हम लोग जोड़ रहे हैं। जो राहुल जी का मंशा है वो यही है कि भारत को हमें जोड़ना है। जो जहर बोया है उसको निकाल के फेंक देना है। चाहे वो हिंदू भाई हो, मुसलमान हो, सिख हो, जो भी हमारे जितने लोग हैं, किसी भी कम्युनिटी की, हम लोगों को सबको एक साथ आना है, उस देश को बचाना है। क्योंकि जब तक इनके हाथ में रहा, देख लिया आज सब कुछ बेचे दे रहे हैं, इनका कुछ भी बनाया हुआ नहीं है। जो भी बनाया हुआ है वो कांग्रेस पार्टी का, उसी को तो ये बेच रहे हैं। तो हम लोगों का यही है कि हम लोग सब एकजुट होके अपने देश का नाम रोशन करें, आगे ले जाएं। जो बेरोज़गारी है उसको ख़त्म कैसे किया जाए, जो एजुकेशन में कमियां आ रही हैं, मेडिकल, उसमें अभी देखिए कोरोना फैला, क्या हालात थे, लोग मर रहे थे, हॉस्पिटल में जगहें नहीं थी। तो वो सब कैसे सब चीज़ें सही हों, वो जब भी सही होंगी जब हम लोग एकजुट होके उस दर्द को समझेंगे। अब ये होता है कि अब हम अपना घर देखें, सिर्फ बगल वाला मर रहा है ना देखें, तो ये गलत हो जाएगा। हमें तो सबको देखना है। और देखिए, राजा जो होता है वो सबका राजा होता है, किसी एक का नहीं होता। लेकिन मोदी जी सिर्फ एक के राजा है और दो के राजा बन के रह गए हैं। तो हमें राजा वो चाहिए जो पूरे देश का दर्द समझे, और वो राजा अगर कोई हो सकता है तो राहुल जी हो सकता है। आपको कुछ यात्रा में जिम्मेदारियां दी गई? अभी यात्रा में तो हम नहीं गए, जो कि हमसे लोगों ने कहा कि आप यात्रा से क्यों नहीं जुड़ी, क्योंकि अभी हमें, आपको बताया, हम ऑब्जर्वर हैं, लाजमी फैमिली भी है, वो भी देखना होता है। तो जुड़ेंगे हम, लाजमी है। भारत जोड़ो में हम ना जुड़े तो फिर क्या, क्योंकि हम, मेरा भी यही मंशा है कि हम सबको जोड़ें, सबके साथ चलें, और ये खुशनसीबी होगी अगर हम इसके साथ चलते हैं आगे। अभी तो नवंबर में, क्योंकि यहाँ गुजरात में इलेक्शन है, हमें जाना है, वो भी जिम्मेदारी है। तो अभी तो ये चलेगी, उसमें बीच में हम जुड़ेंगे इंशाल्लाह। अगर बेरोजगारी और महंगाई की बात करें, महिलाओं पे उसका कितना प्रभाव पड़ता है? बहुत प्रभाव पड़ता है, महिलाओं पे तो पड़ता है। उसी को लेके देखिए घर में कलेश होता है, लड़ाइयाँ होती हैं। आप देखते हैं कि महिला घर नहीं चला पा रही है, लाजमी वो मियाँ का तो कॉलर पकड़ेगी कि भैया पैसे दो, हमें घर चलाना है, लाजमी बात है। तो यही सब मुद्दे हैं। और महिलाएं घर चलाती हैं, भाई पुरुष नहीं चलाते। अब भाई पुरुष भी क्या कर सकता है, जब कमाई नहीं हो रही है तो वो कहाँ से ला के देगा। तो महिलाएं सबसे ज़्यादा सफ़र होती हैं। तो आज जो महिलाओं की, जो आप कह रहे हैं ना, राहुल जी को समर्थन मिल रहा है, वो इसीलिए मिल रहा है क्योंकि वो जान रही है बच्चों को पढ़ाना है। एजुकेशन हमारे हिंदुस्तान में कितनी महंगी हो गई है। आप देखिए, तीसरे क्लास के बच्चे की 8,000 9,000 फीस हो गई। आप फीस तक तो माफ़ ना करा पाए, बिजली का बिल ले लिए, हाँ, किचन का ले लिए, गैस सिलेंडर ले लिए, आप पेट्रोल ले लिए, डीजल ले लिए, मतलब कोई ऐसी चीज़ आप बता दी जिससे आप संतुष्ट हों कि हाँ वाकई ये चीज़ अच्छी हो गई। तो महिलाएं कैसे संतुष्ट होंगी, कैसे खुश होंगी? तो महिलाओं को घर चलाना होता है, महिलाएं समझ सकती हैं वो दर्द, वो तकलीफ़। और भाई मोदी जी ने ना शादी की वो छोड़ दी बीवी, घर, उनका घर परिवार उन्होंने देखा नहीं कभी, तो उनको वो दर्द नहीं पता। योगी जी ने शादी नहीं की, तो योगी जी कैसे जानेंगे वो दर्द? देखिए साहब, महिलाओं का दर्द नहीं समझ सकते। वो दर्द वो समझ सकता है जो खुद महिला हो, पहली बात तो, या जो अपनी माँ के साथ, अपनी, जैसे राहुल जी का आपने देखी फोटो, वो माँ कैसे करते हैं इज्जत।
तो ऐसे लोगों का ऊपर वाला भी इज्जत देता है जो अपनी माँ का इज्जत करता है। तो उन्होंने सब देखा, बहन है उनकी प्रियंका जी, वो भी एक परिवार है उनका अपना, बच्चे हैं उनके, तो वो दर्द समझ सकती हैं, हम दर्द समझ सकते हैं, क्योंकि लाजमी हमें भी चलाना है घर बार। आपकी वाइफ होंगी तो वो समझ सकती हैं। तो महिलाएं, लाजमी महिलाएं घर चलाती हैं, वो समझ रही हैं और इसीलिए वो समर्थन दे रही हैं कि लाजमी अब तो हम थक गए। कुछ और शौक है राजनीति और उसके अलावा आपको, क्योंकि आपके वालिद साहब इतने बड़े शायर हैं? बुक्स पढ़ते हैं हम थोड़ा, और आपको थोड़ा सा सीक्रेट बता देते हैं, लेकिन ये अभी सीक्रेट क्या, अब तो सीक्रेट रह नहीं जाएगा वो मेरा, लेकिन कब लाजमी जेनेटिक है हम लोगों में, कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन लाजमी है। उनके जैसा तो कोई ना हो सकता है ना होगा पापा की तरह, अल्लाह ने उनको एक अलग वो दी थी। लेकिन हाँ ये है कि जेनेटिक है तो थोड़ा बहुत तो आता है। तो जब हम होते हैं तो लिखते भी हैं कभी कभार, लिखते पढ़ते हैं, ये सिर्फ हमें पता है या आपको पता है। तो हम लिखते पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा लिटिल बिट ये शौक है, और अल्लाह करे इसमें और इजाफा हो, बेहतर है। और एक अभी हम एक किताब लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ बस 2-4 लाइन हुई है, वो महिलाओं पे है। और मैं उस किताब का जो टाइटल हम दे रहे हैं वो है वजूद। अच्छा, तो नॉवेल है, शायरी है? नहीं, ये बुक है। बुक है, महिलाओं पे, लड़की होती है पैदा तो उसको मारने की कोशिश की जाती है। आपको हम यूँ बता दें, महिलाओं के हालात में जब वो बेटी बनती है तो उसको मारने की वो की जाती है, फिर जब शादी होती है तो दहेज की बात होती है। मतलब महिलाएं कैसे सफ़र करती आती हैं, शादियों के ससुराल जाती है, वहाँ कितनी दिक्कतें औरतें झेलती हैं। फिर उसके बाद बच्चे होते हैं, बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो कैसे मतलब बिहेव करते हैं। मतलब हर तरह से एक महिला जो है वो पैदा होते ही तकलीफ झेलना शुरू कर देती है, उसकी आदत ही रहती है तकलीफ में रहना। 2024 के चुनाव पे आप क्या देख रही हैं? देखिए 2024 कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरह से ये भारत जोड़ो यात्रा में आप समर्थन देख रहे हैं और जन सैलाब देख रहे हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड है ये। तो आज देखिए RSS बोलने लगा, अब इससे ज़्यादा हम आपको क्या बोलें। तो 2024 कांग्रेस का होगा इंशाल्लाह, यही उम्मीद है मेरी, और दुआ भी। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया उर्शा जी आपका, और सभी साथियों आपका भी शुक्रिया कि आपने इतने लंबे समय तक हमें देखा। देखते रहिए, हम आपको नए नए लोगों से मिलवाते रहेंगे और उनकी जो विचार हैं वो आपके सामने लाते रहेंगे। शुक्रिया।